हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इरेशनल नंबर तो पता ही है, जिस नंबर का इजीली रूट ना निकला जाए उसे इरेशनल नंबर बोला जाता है, स्पेशली जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जिसका आसानी से रूट ना निकल सके वो इरेशनल नंबर में गिना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देख लेंगे कि रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लिया 2√5 प्लस 3√5। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये इरेशनल नंबर हो गया, √5 इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जब मैं इरेशनल नंबर लिया हूँ तो दोनों क्वांटिटी में सेम इरेशनल नंबर लिया हूँ। एडिशन करना है मुझे, तो दोनों क्वांटिटी में मैंने सेम इरेशनल नंबर लिया हूँ। तो अब प्रोसेस क्या रहेगा, जब भी इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन रहेगा, पहला प्रोसेस तो ये रहेगा कि इरेशनल नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर सेम है तो क्या करना है, तुम्हें उनको कॉमन आउट निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। इरेशनल नंबर का सिंपल कैलकुलेशन यही बताता है कि तुम्हें इरेशनल नंबर जो भी रहेगा उसको कॉमन आउट निकाल लो। तो इरेशनल नंबर 5 है, 5 दोनों में कॉमन आ जाता है, तो इसका कॉमन आउट निकाल लिया, तो बचा क्या, 2+3 बचता है। तो 2+3 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5√5। सिंपल ही कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया -7√2 -8√2, कुछ इस तरह से नंबर ले लेते, इस तरह से क्वेश्चन ले लेते। तो यहाँ पे भी देख सकते हो √2 हमारा इरेशनल नंबर आ जाता है। तो √2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। √2 कॉमन निकल गया, बचा क्या, -7 और -8 बचा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 8 यानी 15 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में हमने प्रोसेस क्या किया कि इरेशनल नंबर को कॉमन आउट निकाले। मतलब जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ये बातें याद रखना है, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो इरेशनल नंबर का, तो वहाँ पे इरेशनल नंबर को कॉमन आउट निकालो। ठीक है, मान लो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए कि 4√2 प्लस 3√5, कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो इरेशनल नंबर कॉमन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग इरेशनल नंबर है, एक √2 है, एक √5 है। तो यहाँ पे तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो कॉमन नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4√2 प्लस 3/5 यानी मेन चीज़ क्या हो गया, अगर तुम्हें इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहली चीज़ इरेशनल नंबर कॉमन निकालो। उसके अलावा और कुछ मत सोचो। इरेशनल नंबर कॉमन निकल गया, फिर जो भी बचा उसका कैलकुलेशन तुम कर लो। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लूँ, जैसे कि मतलब -2√2 प्लस 3√5 -4√2 एंड अगेन -5√5। ठीक है, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो ये पूरे के पूरे इरेशनल नंबर पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो देख लो अभी इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग कौन से इरेशनल नंबर तुम्हारे सेम आते हैं वो चेक कर लो। देखो कैलकुलेशन करने के टाइम कभी भी 2 नंबर को चुनो, उससे ज़्यादा चुनने की ज़रूरत नहीं, एक साथ 3-4 नंबर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा 2 टर्म को चुनो, 2 टर्म को ही कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर मैं स्पेशली ये बोलूँगा कि तुम वो टर्म चुनो जिसमें इरेशनल नंबर सेम आते हैं। ठीक है, यानी फोकस कहाँ करना है, सिर्फ सेम इरेशनल नंबर पे फोकस करना है। अगर अलग दिखे तो ज़्यादा सोचना नहीं है, वो कैलकुलेशन होने वाले नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन में इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √5 है, √2 है, √5 है, तो इसमें देख सकते हो √2 ये वाले इरेशनल नंबर सेम होते हैं। तो मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँगा, तो इन दोनों को पहले मैं लिख लेता हूँ साथ में, 2√2 -4√2। ठीक है, अब बचा हुआ हिस्सा क्या आ जाएगा, ये 3√5 -5√5। ठीक है, ये बचा हुआ हिस्सा आ गया। अच्छा, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों इरेशनल नंबर सेम है। अगर ये दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉमन आउट ले लूँगा। ठीक है, बस कॉमन निकाल लेना है। एक बार तुमने इरेशनल नंबर कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, -2 और -4 बचेगा ना। तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 2 6 होता है और बड़े नंबर का साइन आ गया। तो मतलब इसका जो कैलकुलेशन आया वो क्या आएगा, -6√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर सेम आते हैं, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है। तो ये दोनों इरेशनल नंबर सेम आते हैं। तो इरेशनल नंबर सेम है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, उसको कॉमन आउट निकाल लेना है। तो ये इरेशनल नंबर कॉमन आउट निकल गया, तो बचा क्या, +3 -5। ध्यान रखना क्या बचा, +3 -5, +3 -5 यानी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में
सारे के सारे इरेशनल नंबर ही है, तो मैंने क्या किया कि जो सेम इरेशनल नंबर है पहले उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। ये दोनों सेम इरेशनल नंबर था, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये दोनों सेम इरेशनल नंबर, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। फिर जैसे ही सेम इरेशनल नंबर मिले तो उसको मैंने क्या किया, कॉमन आउट निकाल लिया। याद रखना, इरेशनल नंबर को जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे वहाँ पे एक ही मेथड यूज़ करना है कि इरेशनल नंबर को हमें कॉमन आउट निकालना है, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। एक बार इरेशनल नंबर कॉमन आउट निकल गया, जो भी बचा उसका कैलकुलेशन कर लेना। एक बार इरेशनल नंबर कॉमन आउट निकल गया, जो भी बचा उसका कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से चेक कर लो, इरेशनल नंबर आया है, यहाँ है √2, यहाँ है √5, तो क्या इरेशनल नंबर यहाँ पे कॉमन आउट निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग है, तो इरेशनल नंबर कॉमन आउट नहीं निकलेगा। अब क्या हो सकता है, या तो तुम आंसर को यहीं ड्रॉप कर दो, या फिर देखो इरेशनल नंबर के अलावा कुछ कॉमन आउट निकल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आउट निकाला जा सकता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर सेम नहीं है। इरेशनल नंबर सेम नहीं है, इरेशनल नंबर अगर सेम नहीं है तो उसका कॉमन आउट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वही फाइनल आंसर रहेगा। सिंपल सा मेथड है, बस इरेशनल नंबर का सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इरेशनल नंबर का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए इरेशनल नंबर का सेम होना ज़रूरी है। इरेशनल नंबर सेम हो गया तो प्रोसेस क्या रहेगा, बस कॉमन आउट निकालो, जो भी बचा उसका कैलकुलेशन करो, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करना, उसके सॉल्यूशन मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।